हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आज आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे जो वेटनरी यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का जो स्टडी राउंड होता है उसका सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया VCI काउंसलिंग होती है जो ऑल इंडिया लेवल पे, उसका सीट मैट्रिक्स है स्टडी राउंड का। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, चलिए मैं ब्रश यूज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज तिरुपति। ठीक है, इसमें देखो BC और BC कैटेगरी में और सब कैटेगरी कोई नहीं है, एक सीट खाली है। ठीक है, इसके बाद है हमारा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज तिरुपति ही है। ठीक है, इसमें ही ओपन कैटेगरी में और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। देखो, नो का मतलब कोई सब कैटेगरी नहीं है और PH है, इसका मतलब फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, तो ओपन में कितनी सीट है? 2 सीट्स अवेलेबल हैं स्टे राउंड के लिए। इसके बाद हम बात करें उसी कॉलेज की, सेम कॉलेज की ओपन कोटा और PS सब कैटेगरी। ठीक है, ओपन कैटेगरी और PS सब कैटेगरी, तो 1 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दूसरे कॉलेज की, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज प्रोदातुर। इसमें BC कैटेगरी के लिए और कोई सब कैटेगरी नहीं है, 1 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद सेम कॉलेज है प्रोदातुर का ही, ओपन कैटेगरी में और कोई सब कैटेगरी नहीं है, 2 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज प्रोदातुर, मतलब सेम कॉलेज है। इसमें ST कैटेगरी के लिए 1 सीट से और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं NTR कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज गन्नावरम। इसमें ओपन कैटेगरी के लिए और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, 1 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक मिनट, इसके बाद हम बात करते हैं वही सेम कॉलेज गन्नावरम का। इसमें ST कैटेगरी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज खानपारा गुवाहाटी। इसमें EWS के लिए 1 सीट्स है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज खानपारा गुवाहाटी, सेम कॉलेज ही है और इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट्स है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेम कॉलेज की, गुवाहाटी के ही। इसमें SC के लिए 1 सीट्स है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं बिहार के कॉलेज की। ठीक है, तो बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, तो इसमें देखो BC के लिए BC और फिजिकल हैंडीकैप सब कैटेगरी। ठीक है, BC और फिजिकल हैंडीकैप सब कैटेगरी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उसी सेम कॉलेज की, पटना वाले के ही। इसमें EWS के लिए और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, 1 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद सेम कॉलेज है और इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। और फिर वही सेम कॉलेज बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, इसमें SC के लिए 1 सीट्स है और कोई भी सब कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री दुर्ग। इसमें OBC के लिए 1 सीट है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री दुर्ग, सेम कॉलेज है। ठीक है, इसमें ओपन कैटेगरी और PS सब कैटेगरी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद सेम कॉलेज ही है, SC के लिए 1 सीट से कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री जूनागढ़। ठीक है, इसमें OBC के लिए 2 सीट्स हैं और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेम कॉलेज जूनागढ़ की ही। इसमें ओपन कैटेगरी के लिए भी 1 सीट्स है और कोई सब कैटेगरी नहीं है और ST के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है और कोई सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री नवसारी। इसमें भी ओपन कैटेगरी के लिए 1 सीट से कोई सब कैटेगरी नहीं है और फिर वही सेम कॉलेज में SC कैटेगरी के लिए भी 1 सीट से कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री सरदार कुर्सी नगर। ठीक है, इसमें OBC के लिए 1 सीट से कोई सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं वही कॉलेज सेम सरदार कुर्सी नगर एनिमल हस्बेंड्री वाला, SC के लिए और फिजिकल हैंडीकैप सब कैटेगरी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज हिसार। इसमें BC
और फिजिकल हैंडीकैप के लिए एक सीट्स अवेलेबल है, यानी कि BC कैटेगरी और PS सब कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद वही सेम कॉलेज है हिसार, इसमें ओपन कैटेगरी के लिए और PS सब कैटेगरी के लिए एक सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, PS सब कैटेगरी और ओपन कैटेगरी। ठीक है, हिसार में। इसके बाद हम बात करते हैं उसी कॉलेज में ही अदर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो देखो उसी में मैंने आपको ओपन PH का बता दिया कि एक सीट है। उसी में फिर देखते हैं SC और नो सब कैटेगरी, मतलब कोई सब कैटेगरी नहीं है, एक सीट्स अवेलेबल है। और हिसार ST कैटेगरी के लिए उसी कॉलेज में और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, एक सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च बानू अकबरपुर रोहतक। ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें BC के लिए और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, 4 सीट्स हैं। ठीक है, और वही सेम कॉलेज बानू बोल दिया था मैंने, बाहू अकबरपुर है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन, इसमें EWS और नो सब कैटेगरी एक सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद वही सेम कॉलेज है बाहू अकबरपुर वाला, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन, ओपन कैटेगरी के लिए और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, 7 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसी कॉलेज में SC के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी कॉलेज में दूसरी कैटेगरी की और उसके बाद फिर दूसरे कॉलेज की। ठीक है, तो देखो वही बाहू अकबरपुर रोहतक वाला, उसमें ST के लिए भी एक सीट्स अवेलेबल है, कोई सब कैटेगरी नहीं है। इसके बाद दूसरा कॉलेज है डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, क्या यार मैं भी ना, डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज पालमपुर, इसमें ST के लिए एक सीट्स अवेलेबल है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। इसके बाद है फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री RS पुरा जम्मू, इसमें ओपन कैटेगरी के लिए एक सीट्स है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। इसके बाद है वही सेम कॉलेज RS पुरा जम्मू वाला, ओपन कैटेगरी और PS सब कैटेगरी के लिए एक सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री श्रीनगर कश्मीर। ठीक है, तो इसमें OBC और नो सब कैटेगरी के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद वही श्रीनगर कश्मीर वाले कॉलेज के लिए हम बात करें तो इसमें EWS के लिए और PS सब कैटेगरी के लिए एक सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद है फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री श्रीनगर कश्मीर, वही सेम कॉलेज है। ठीक है, श्रीनगर कश्मीर सेम कॉलेज है, इसमें SC के लिए एक सीट्स अवेलेबल है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं। SC का मैंने बता ही दिया है कि श्रीनगर कश्मीर में एक सीट्स है। तो अब हम बेंगलोर की बात करते हैं। तो देखो हेब्बल बेंगलोर वेटनरी कॉलेज हेब्बल बेंगलोर, इसमें BC के लिए कितनी सीट्स हैं, 2 सीट्स हैं, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। फिर उसी कॉलेज में ही ओपन कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, कोई सब कैटेगरी नहीं है। और उसी हेब्बल बेंगलोर में ही SC के लिए एक सीट्स है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेटनरी कॉलेज बिदर की, तो इसमें OBC के लिए और PS सब कैटेगरी के लिए एक सीट्स है और बिदर में ही ओपन कैटेगरी और नो सब कैटेगरी के लिए एक सीट्स है और बिदर में ही SC के लिए एक सीट्स है, कोई भी सब कैटेगरी इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद वेटनरी कॉलेज शिवा मोग्गा की बात कर लें तो इसमें ओपन कैटेगरी के लिए और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, 2 सीट्स अवेलेबल हैं। और शिवा मोग्गा में ही SC के लिए भी 2 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद वेटनरी कॉलेज शिवा मोग्गा के लिए ही ST कैटेगरी में भी एक सीट से, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। इसके बाद वेटनरी कॉलेज हसन, तो इसमें BC के लिए भी एक सीट्स है, OBC के लिए कोई सब कैटेगरी नहीं है। और EWS के लिए भी 2 सीट्स हैं, कोई सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 सारे कॉलेज हैं ना जिसमें अलग से प्राइवेट सेक्टर मेंशन नहीं है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो वेटनरी कॉलेज हसन सेम कॉलेज वही है, इसमें ओपन और कोई भी कैटेगरी नहीं है, उसके लिए 2 सीट्स हैं और ओपन और PH कैंडिडेट के लिए एक सीट्स है। ठीक है, इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री थिरसुर की, तो इसमें EWS के लिए एक सीट्स है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। और ओपन के लिए भी एक सीट है, कोई सब कैटेगरी नहीं है। SC के लिए भी एक सीट है, कोई सब कैटेगरी नहीं है। ओपन के लिए 2 सीट्स हैं और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। ठीक है, ये
पुकोडे दूसरा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज पुकोडे। इसमें ओपन के लिए 2 सीट्स हैं, कोई सब कैटेगरी नहीं है। एससी के लिए 1 सीट है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी की। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर, इसमें ओपन और नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट है। और इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री मो, इसमें ओपन कैटेगरी और नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट्स है, ठीक है। इसके बाद इसी सेम कॉलेज में ही एससी के लिए 1 सीट है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री रीवा, तो इसमें ओबीसी के लिए 1 सीट है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री रीवा, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। और ओपन के लिए भी 2 सीट्स हैं, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। और इसी कॉलेज में ही ओपन पीएच के लिए 1 सीट है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नागपुर वेटनरी कॉलेज सेमिनरी हिल्स नागपुर, ठीक है। तो इसमें ओबीसी के लिए और नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट है। और ओबीसी के लिए ही पीएच कोटा के लिए 1 सीट्स है और ओपन के लिए नो सब कैटेगरी के साथ 1 सीट है और एससी नो सब कैटेगरी के साथ 2 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई वेटनरी कॉलेज परेल मुंबई, ठीक है। तो इसमें ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। और ओपन के लिए भी 2 सीट्स हैं, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। और इसी परेल मुंबई मेडिकल कॉलेज में वेटनरी कॉलेज में एसटी के लिए 1 सीट है, कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केएनपी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज श्रीवल डिस्ट्रिक्ट सतारा की। तो इसमें ओबीसी के लिए 1 सीट्स बची है और कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। और एससी के लिए एससी पीएच कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 1 सीट बची हुई है, ठीक है। ये वैकेंट सीट है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो देखो केएनपी में सिर्फ क्या कहते हैं, देखो केएनपी एक अच्छा कॉलेज है, मैं बताऊं तो इसमें सिर्फ ओबीसी और एससी के लिए ही सीट बची हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज प्रभानी। तो इसमें ओबीसी और नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट बची है और प्रभानी के लिए ही ईडब्ल्यूएस में पीएच कैंडिडेट के लिए 1 सीट खाली है। और ओपन में पीएच सब कैटेगरी के लिए भी 1 सीट्स है और प्रभानी में ही एससी के लिए और कोई सब कैटेगरी नहीं है, 1 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज उदगिर डिस्ट्रिक्ट लतूर। तो इसमें ओबीसी के लिए और नो सब कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं और ओपन कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, इसमें भी 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है अभी तो वही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज उदगिर डिस्ट्रिक्ट लातूर। एसटी के लिए इसमें नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट है। और इसके बाद दूसरा कॉलेज आ गया कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री सेलेसिस एजावल मिजोरम, इसमें बीसी और नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट है। और वही सेम कॉलेज है ईडब्ल्यूएस के लिए नो सब कैटेगरी के साथ 1 सीट्स वैकेंट है। इसके बाद सेम कॉलेज में ही ओपन के लिए नो सब कैटेगरी में 1 सीट्स है और एससी में भी नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट्स है और एसटी में भी नो सब कैटेगरी के लिए 1 सीट्स है। मतलब नो का मतलब ये है कि उनके पास कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। ये जो सीट है इसमें कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, ये किसी भी सब कैटेगरी को नहीं मिलेगी, ओपन कैटेगरी वालों को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, ओपन कैटेगरी से मिलेगी, ये मतलब होता है, ठीक है, विदाउट कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर। तो इसमें बीसी पीएच कैंडिडेट के लिए 1 सीट से वैकेंट है, ठीक है। और इसके बाद है सेम कॉलेज ही है भुवनेश्वर वाला ही, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट से और कोई सब कैटेगरी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। भुवनेश्वर के लिए ओपन में ही 3 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी कॉलेज में नेक्स्ट कैटेगरी के लिए भुवनेश्वर वाले में ही। तो भुवनेश्वर वाले कॉलेज में ही वेटनरी वाले एससी के लिए 1 सीट से कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, इसमें ओपन के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें ही एससी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद ही यही राजीव गांधी पुडुचेरी वाला, इसमें एसटी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लुधियाना की। तो इसमें ओपन के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। और ओपन पीएच के लिए यहाँ पे 1 सीट्स अवेलेबल है और लुधियाना में एसटी के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आ गया खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज अमृतसर।
ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें BC OBC के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। और इसमें EWS के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। और ओपन के लिए यहाँ पे 6 सीट्स हैं, कोई भी सब कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, या कहते हैं एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेम कॉलेज में SC के लिए 2 सीट्स हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि हमने ओपन तक बात कर ली, SC की भी बात कर ली। अब खालसा में ही हम बात करते हैं ST की, ठीक है। तो खालसा कॉलेज में ही ST के लिए ही खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज, तो इसमें ST के लिए एक सीट्स अवेलेबल है और कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज बीकानेर, तो इसमें SC के लिए एक सीट्स अवेलेबल है, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज चोमू जयपुर राजस्थान, तो इसमें OBC के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं, कोई भी सब कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम सेम कॉलेज में ही बात करें OBC PH कैंडिडेट के लिए, तो इसमें सिर्फ 1 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज है, खालसा और महात्मा ज्योतिबा फुले दोनों, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे कॉलेजों की बात कर लेते हैं। तो ये देखो महात्मा ज्योतिबा फुले ही का है, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज हैं, तो आप लोग ये खुद भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में और किस सब कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो कॉलेज बचे हैं आप देख लीजिएगा, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो देखो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया यार, मैंने देखा नहीं, तो इस PDF को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस PDF को शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फिजियो डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।